Hello and welcome to this online training session that is called Lessons of Life. This session is organized by Key Life Skills Training and Placement Institute, Aurangabad. We have multiple branches in the city. You can visit our website www.keylifeskills.in and you will find many courses online. Basically, we deal in the soft skill trainings like building confidence, communication skill, preparation for interview, emotional intelligence, and many more. So do visit our website www.keylifeskills.in. Visit our YouTube page, Ask Parvez Khan, and subscribe our channel for more learning videos. So let's start our today's session. As we started yesterday, one new topic in this Lessons of Life, and the topic was how to get rid of the bad habits. बुरी आदतें कैसे छोड़े, इसके ऊपर कल हमने डिस्कशन शुरू किया था. आज हम उसका दूसरा पार्ट लेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं थोड़े थोड़े करके आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. सो yesterday we discuss about the basic introduction of the habit. What is the bad habit first of all, because there are many habits which are good, but what are the bad habits? So I have given you the parameter to check whether the habit is good or bad. So if the habit affects your health, your wealth, your reputation, your relation, your resources, your time, your energy, these are the bad habits. If the habit is the obstacle in your progress, if the habit stops you from reaching your goal, to succeed in your life, to get your goal achieved, so these habits are bad habits. Okay, so जैसे कल मैंने कहा था कि हैबिट्स तो बहुत होती है, लेकिन बैड हैबिट कौन सी है और गुड हैबिट कौन सी है. क्योंकि जब हमको कोई हैबिट होती है तो हम उसको बैड नहीं मानते, है ना, बिकॉज वी आर इन लव विद आवर हैबिट्स. सो आई क्लियरली गेव यू द पैरामीटर. मैंने आपको एक पैरामीटर दिया था कि गुड हैबिट और बैड हैबिट को पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि कोई भी हैबिट जो मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरा रेपुटेशन, मेरे रिलेशन, मेरे रिसोर्सेस, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी और मेरी तरक्की में रुकावट बनती है, नुकसानदेह बनती है, वो हैबिट बैड हैबिट है. ठीक है, फिर चाहे पूरी दुनिया उसको करती हो, लेकिन अगर उससे मेरी किसी भी चीज़ को नुकसान होता है तो वो हैबिट बैड हैबिट है. ठीक है, उसी तरह कल हमने डिस्कस किया था कि अक्सर लोग जो करते हैं हम उसको बैड नहीं मानते. ठीक है, तो फिर ये गुड और बैड का पैरामीटर नहीं है कि सब करते हैं इसलिए मैं भी करता हूँ. ठीक है, तो पैरामीटर ये होना चाहिए कि इससे नुकसान कितना है तो वो बैड है, जिससे फ़ायदा हो वो गुड है. ठीक है, तो कल कुछ पॉइंट्स हमने लिए थे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द हैबिट यू वांट टू चेंज. पहले तो वो हैबिट को पता करो जो आपको बदलनी है. ठीक है, अगेन अगर आप अपने आप को वो हैबिट बार बार दोहराते हुए पाते हो तो अपने आप के ऊपर एक जुर्माना तय करो, फाइन योर सेल्फ. और वो जुर्माना किस तरह से तय करना हमने डिसाइड किया था कि या तो मैं एक पिगी बैंक मेंटेन करूंगा जिसमें मैं हर बार अगर मैंने अपने रूल्स तोड़े तो वो अमाउंट उसमें डालूंगा, या मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को बोलूँगा जब भी तू मुझे ये एक्टिविटी करते देखे तो मुझसे 100 रुपये 200 रुपये मुझसे ले लिया कर. ये मेरे लिए फ़ाइन होगा, मेरे लिए एक जुर्माना होगा. उसके बाद हमने कहा था कि ट्रिगर्स, क्योंकि देखिए बैड हैबिट में इन्वॉल्व होने के लिए ट्रिगर की ज़रूरत होती है. आप अगर बहुत नॉर्मल है तो आप बैड हैबिट में नहीं जाते. जैसे अक्सर लोग होते हैं जो जैसे ही उनको टेंशन आया, प्रेशर आया या उनको किसी बात का बहुत स्ट्रेस आया तो तुरंत वो सिगरेट निकाल के पीना शुरू कर देते. ठीक है, तो ये है ट्रिगर. तो पहले ट्रिगर को समझना होगा कि किस वजह से मैं बैड हैबिट की तरफ जाता हूँ. ठीक है, अब बैड हैबिट की तरफ मैं जाता हूँ तो वो है ट्रिगर, उन वजह से मैं जाता हूँ. तो अब ये वजूहात क्या है, तो कल हमने यहाँ पर 5 वजूहात जो थी वो मैंने बताए थे कि ये क्यूज़ है. ठीक है, ये उसके कुछ हिंट्स है कि इन हिंट्स की बिना पर हम बैड हैबिट की तरफ जाते. एक तो कोई एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पहुँचते ही मैं अपनी बैड हैबिट की तरफ जाता हूँ. दूसरा कोई एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है उस वक्त मैं अपनी बैड हैबिट की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता हूँ. तीसरा ये होता है कि कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनकी वजह से मैं बैड हैबिट की तरफ जाता हूँ. जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग जब दुखी होते हैं तो शराब पीते हैं,
कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो पीते हैं, समझ रहे आप। तो यहाँ पर शराब पीने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए उस व्यक्ति को कि अगर कोई दुखी है तो वो शराब पिएगा, और अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो सेलिब्रेशन के नाम पर वो पिएगा। तो ये इमोशंस आपको समझने होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं हमेशा शराब पीता हूँ, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि ये इमोशन मुझे अपनी बैड हैबिट की तरफ ढकेलती है। जो खुशी में पीता है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब सेलिब्रेशन है, कोई जश्न होने वाला है और मुझे अब इस इमोशन से बचना है, यहाँ पर मुझे अपनी बैड हैबिट की तरफ जाने से बचना है, ठीक है। चौथी चीज़ ये थी कि कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों को देखकर, कुछ लोगों को, कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग होते हैं कि जिनको देखते ही हम अपनी बैड हैबिट की तरफ जाने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका कोई दोस्त है हमेशा सिगरेट पीता है, उसको देखते ही आपको याद आता है यार इसके पास सिगरेट होगी, चलो लेकर पी लेते हैं। आपको अलर्ट हो जाना है, ये आ गया चलती फिरती सिगरेट की दुकान, ठीक है। उसके आते ही आपको अपने आप को समझाना है नहीं, यू शुड स्टॉप योरसेल्फ, ठीक है। उसी तरह शराब पीने वालों में होता है, ठीक है, कि अगर कोई शराब पीने वाला आया और आपको पता है ये हमेशा पीता रहता है और अब मुझे भी बोलने ही वाला है, ठीक है। उसी तरह गाली गलौज का मामला है कि किसी व्यक्ति को देखकर आपको बिल्कुल बहुत चिढ़ आती है, बहुत इरिटेट होता है और आपको पता है कि अब इसने कुछ कहा तो मैं गाली दे दूंगा। तो ये है क्यूज, ठीक है। ये 4 क्यूज है, ठीक है। एक तो कोई पर्टिकुलर जगह की वजह से, टाइम की वजह से, कोई पर्टिकुलर इमोशन की वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से। 5वां ये है कि किसी भी एक्शन के बाद, ठीक है, अचानक कोई एक्शन होती है और उसके बाद मैं अपनी बैड हैबिट की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। जैसा मिसाल के तौर पे किसी ने मुझे अवॉइड किया, ठीक है, किसी ने मुझे वैल्यू नहीं दी तो फिर मैं गाली देने लगता हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ और काम मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं तुरंत सिगरेट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इन सिचुएशंस को भी समझना होगा, ठीक है। अब इससे बचा कैसे जाए, तो इंटेंशनली जब भी आप उस लोकेशन पे पहुंच रहे हो, वो टाइम आ रहा है, वो व्यक्ति आ रहा है, वो इमोशंस आ रहे हैं, तो जानबूझकर कुछ दूसरा काम करना शुरू कर दो, किसी दूसरे व्यक्ति से मिल लो, उस वक्त कुछ ऐसा काम कर लो जो आप हमेशा नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को ऑटो पायलट मोड में जाने से रोकना है। क्योंकि बैड हैबिट में हम तभी जाते हैं जब हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। ऑटो पायलट मोड मतलब कि अब आपका कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, आप अपने रूटीन के गुलाम हो जाते हो और जो रूटीन वर्क में करते हो आप आज फिर वही करने लगते हो। तो जब भी आप बैड हैबिट की तरफ जा रहे हो, अपने आप को याद दिलाओ कि नाउ आई एम इन ऑटो पायलट मोड, आई नीड टू कम आउट ऑफ द ऑटो पायलट मोड। मुझे ऑटो पायलट मोड से बाहर आना है और अपने आप को रोकना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने यहाँ पर एक डिस्कस ये किया था कि डेवलप सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स आपको यहाँ डेवलप करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको देर रात खाने की आदत है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि सोने से पहले खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब आदत हो गई है कि बिल्कुल बेड पे जाने से पहले खूब खाना खा लेता हूँ मैं। अगर आपको ये बैड हैबिट छोड़नी है तो अब सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है कि पेट भर खाने की बजाय मैं क्या करूँगा, बेडरूम जाने के समय मैं कुछ बिस्किट्स, कुछ 1-2 नॉर्मल से बिस्किट्स अपने साथ में लेकर चलूँगा, ताकि जब मुझे बहुत शिद्दत की भूख लगे मैं उन 1-2 बिस्किट खा लूँगा और थोड़ी देर के लिए मेरी जो भूख है वो कंट्रोल में आ जाएगी और मैं सो जाऊँगा, ठीक है। और जहाँ तक हो सके आपका जो सोने का इंतज़ाम है या आपका बेडरूम है उसको किचन से दूर रखें, ठीक है। अगेन और क्या हो सकता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर, मोबाइल के बहुत ज़्यादा आपको एडिक्शन है, तो सब्स्टिट्यूट ये करना है आपको कि आप जैसे ही घर आते हो और आपको लगता है कि अब घर बैठते ही मोबाइल शुरू हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट ये है कि आप टीवी लगा लें, आप कोई सीरियल देखना शुरू कर दें, कोई मूवी देख, यानी जो आप नहीं करते। जो लोग सीरियल देखने के आदी है उनके लिए दूसरा ऑप्शन है कि जो टीवी के सीरियल देखने के आदी है उनके लिए होगा कि कंप्यूटर स्टार्ट करके बैठ जाए। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूट डेवलप करने पड़ेंगे जानबूझकर कि जो मैं रोज़ करता हूँ आज मैं कुछ चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूट आपको डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये सब्स्टिट्यूट जो है वो अपनी बैड हैबिट में एंटर होने से रोक देंगे, ठीक है। यानी आपकी बैड हैबिट की जो अट्रैक्शन है उसको कम कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग जब बाहर से घर आते हैं तो घर आते ही चिड़चिड़ करना शुरू करते हैं, तो जानबूझकर कोई शेर मार दो, कोई जोक बोल दो, किसी को बारे में कुछ हंसी मजाक करना शुरू कर दो, भले आप बहुत थके हुए हो। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। ऑटोमेटिकली जब आपका मूड थोड़ा सा बहुत भी फ्रेश हो जाएगा तो आपका मन किसी को
गाली देने का, डांटने का, किसी को झिड़कने का नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्पेंड अ मंथ बिफोर टेकिंग एक्शन टू गेट रीड ऑफ द पर्टिकुलर बैड हैबिट। अब कोई भी बैड हैबिट जो आपको छोड़नी है उसके बारे में आपको बहुत टाइम लेना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 महीने का भी टाइम लिए तो चलेगा, ठीक है, कि वो बैड हैबिट छोड़ने से पहले आपको टाइम लेना है, सोचना है उसके ऊपर कि ये बैड हैबिट को छोड़ना है और क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसके अल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए, इससे मुझे फ़ायदा क्या क्या होगा, ठीक है। उसके बाद रिमाइंड योर फ्यूचर सेल्फ टू अवॉइड बैड हैबिट। अब यहाँ पर बैड हैबिट छोड़ने के लिए आपको अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में, अपनी कंपनी के फ्यूचर के बारे में, अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है। और इसी के बिना पर आपको अपना विल पावर स्ट्रांग करना है, क्योंकि बैड हैबिट नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन हमारा वीक विल पावर है। वीक विल पावर, हमारा विल पावर ही स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मैं आज रात को सोचता हूँ कल से सिगरेट बिल्कुल नहीं पीऊंगा, और कल सुबह मॉर्निंग वॉक को निकल गया मैं, लेकिन वहां पर एक दोस्त मिल गया, पता है उसके जेब में होगी, उसने ऑफर की, मैंने ली और पी ली। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड वीक विल पावर। तो यहाँ करना ही होगा, आपको आपका फ्यूचर सेल्फ स्ट्रांग करना होगा, और उसके लिए आपको अपना विल पावर स्ट्रांग करना होगा। अब विल पावर स्ट्रांग करने के लिए करना क्या होगा, तो आपको भले आपको बहुत हार्डकोर बैड हैबिट छोड़नी है, यानी आपको नशा छोड़ना है, ठीक है, तो अब आपको अपना पहले विल पावर स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो विल पावर स्ट्रांग करने के लिए आपको अब नॉमिनल चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप रोज सुबह उठते ही अखबार लेकर बैठ जाते हो, ठीक है। अब अखबार लेकर पढ़ना सुबह में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद का विल पावर इंप्रूव करने के लिए अब आपको कुछ दूसरी एक्टिविटी शुरू करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ते हो पहले, ठीक है, उसके बाद बाहर जाते हो। अपना विल पावर चेक करने के लिए अब आप उल्टा करोगे, पहले आप बाहर जाकर आओगे, बाद में अखबार हाथ में लोगे। इसी तरह आप चाय पीते हो, ज़्यादा नहीं पीते हो, बहुत कभी कभी पीते हो, लेकिन अपना विल पावर चेक करने के लिए कभी ऐसा करना होगा कि आप दोस्तों में गए और वहां पर सब चाय पी रहे हो और आप कह रहे हो नहीं मैं आज चाय नहीं पीऊंगा। यहाँ मैं ये नहीं, चाय पीने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपना विल पावर स्ट्रांग करने के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट करने होंगे छोटे छोटे। जैसे मिसाल के तौर पे आप घर आते ही आप शाम में 10-11 बजे के टाइम पर आप टीवी देखने बैठ जाते हो। जानबूझकर टीवी नहीं देखनी है आपको, जानबूझकर टीवी बंद करिए, बच्चों के साथ बैठकर कुछ गेम खेलना शुरू कर दीजिए, या किसी पुराने दोस्त को फोन लगाकर उससे बात करना शुरू कर दीजिए। ये सब क्या है? ये आपका विल पावर स्ट्रांग करने के लिए ये ट्रेनिंग है, ठीक है। क्योंकि जब आप छोटी मोटी चीज़ों पर अपना विल पावर स्ट्रांग करोगे, तब आप एक बड़े बैड हैबिट को छोड़ने के लिए अपने विल पावर को बहुत स्ट्रांग कर लोगे, और आप बड़ी बैड हैबिट को भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद फाइंड अ बेटर रीजन टू क्विट योर बैड हैबिट। अब अपनी बैड हैबिट छोड़ने के लिए आपको एक बहुत अच्छा रीज़न चाहिए। देखिए, रीज़न बहुत जीनियन होना चाहिए, बहुत जीनियन, बिल्कुल हवाई बात नहीं होना चाहिए कि सिगरेट पीने से, ठीक है, हेल्थ ख़राब होती है, सभी बोलते हैं, टीवी पे ऐड आता है, सिगरेट के पैकेट पे भी फ़ोटो होता है, लेकिन आप सिगरेट पीना बंद करते हो? नहीं करते हो। तो आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढ के निकालना होगा कि जो आपको मजबूर कर दे आपकी बैड हैबिट छोड़ने पर। अब ये क्या हो सकती है? तो ये रीज़न बहुत हो सकते हैं। जैसे ये रीज़न हो सकता है कि आपका करियर, अगर आप अपने करियर के इनिशियल फेज़ में हो, तो आपको ये अपने आप को समझाना होगा, कन्विंस करना होगा कि मेरी ये बैड हैबिट मेरे करियर को बर्बाद कर देगी, या मेरी ये बैड हैबिट मेरे फैमिली के फ्यूचर को बर्बाद कर देगी, मेरी ये बैड हैबिट मेरे रेपुटेशन को ख़राब कर देगी, मेरी ये बैड हैबिट उन लोगों के एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर देगी जिनको मुझसे बहुत उम्मीद है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे कोई बुरी आदतें हैं, मैं बहुत लेज़ी हूँ, रात को देर तक जागता हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, लोगों से अच्छे से बात नहीं करता हूँ, बात बात पे गुस्सा करता हूँ, गाली देता हूँ, तो मुझे यहाँ समझना होगा, अपने आप को ये समझाना होगा कि मुझे अपना ये बर्ताव बदलना है, क्योंकि कई लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है, मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत उम्मीद है, लेकिन अगर मैं अपनी बैड हैबिट्स इसी तरह कंटिन्यू करता रहा तो मैं उनके उम्मीद के मुताबिक अपना करियर नहीं बना पाऊंगा, अपनी सक्सेस हासिल नहीं कर पाऊंगा। उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मुझे ये बैड हैबिट छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइंड अ बेटर रीज़न टू गिव अप योर बैड हैबिट, ठीक है। उसके बाद थ्रेट्स,
एंड रिवॉर्ड्स। देखिए रीजन में ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं, कोई भी काम करने के और नहीं करने के, ये दो सबसे बड़े रीजंस होते हैं। एक होता है थ्रेट, एक होता है रिवॉर्ड। अपने आप को डराओ, अपने आप को डराओ। आप अगर आप उस बैड हैबिट को नहीं छोड़ते हो तो उसके जो नुकसान है उससे आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि ये नुकसान मुझे होंगे मेरी इस बैड हैबिट से। या अपने आप को वो रिवॉर्ड्स याद दिलाओ जो आपको नहीं मिलेंगे आपकी बैड हैबिट की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कम्युनिकेशन, आपका बहुत कैजुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है, आप किसी से बात नहीं करते हो, तो अपने आप को समझाओ अगर मैंने अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं किया तो कोई मुझे जॉब पे नहीं रखेगा, कोई मेरे साथ व्यवहार नहीं करेगा, कोई मेरा दोस्त नहीं बनेगा, कोई मेरे करीब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डर से क्या होगा कि आपका जो कैजुअल बिहेवियर है वो आप उसको छोड़ोगे, एक फॉर्मल बिहेवियर को आप अडॉप्ट करोगे और उसमें अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर दो रीज़न ये बहुत स्ट्रांग है कि जब भी कोई बैड हैबिट आपको है तो अपने आप को डराओ, ये बैड हैबिट मुझे बहुत नुकसान पहुंचाएगी, या ये बैड हैबिट की वजह से मुझे अपनी लाइफ में मिलने वाले बड़े बड़े फायदे, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे ये बैड हैबिट छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद चेंज योर इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने से ही हमारा जो एक ऑटो पायलट मोड बन जाता है, हमारी एक रूटीन बन जाती है और वो रूटीन के मुताबिक बराबर हम उसी वक्त उस बैड हैबिट को करते हैं। तो यहाँ इन्वायरमेंट आप चेंज करिए, ठीक है। कभी कोई नए लोकेशन पर चले जाइए, कभी कोई नए लोकेशन पर चले जाइए, ठीक है। जैसे कि आपके रूटीन में ये है कि आप सुबह का वक्त घर पर स्पेंड करते हो, दोपहर में आप ऑफिस पे होते हो, ऑफिस से आने के बाद आप फिर घर पर आ जाते हो, तो अब यहाँ रूटीन ये चेंज हो सकता है कि शाम को घर आने के बाद इमीडिएट आप किसी फ्रेंड के पास चले जाओ, किसी दिन आप लाइब्रेरी चले जाओ, किसी दिन आप किसी ग्राउंड में कोई मैच देखने के लिए चले जाओ, किसी दिन आप मार्केट में चले जाओ, आपके कोई फ्रेंड की शॉप है वहाँ जाके बैठ जाओ। तो ये आपको करना होगा। जब आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करोगे बार बार तो आपको आपकी बैड हैबिट की तरफ जाने के लिए जो है बिल्कुल एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और आप अपनी बैड हैबिट की तरफ नहीं जाओगे, ठीक है। उसके बाद अपने आप को ट्रेन करो, कोच योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ द बैड हैबिट। अगेन बी काइंड एंड पेशेंट विथ योर सेल्फ। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैड हैबिट छोड़ते समय अपने आप से आपको बिल्कुल दयालु रहना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना है, ठीक है। मर गया तो मर गया, अब मैं तो ये करूँगा ही नहीं, अब मैं मर जाऊँगा, ये वाली फीलिंग नहीं लानी है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने आप से बिल्कुल अपने आप पर दया करनी है और पेशेंट रहना है, यानी आपको सब्र करना है, ठीक है, संयम बरतते हुए आपको ये काम करना है। उसके बाद आप जब किसी बैड हैबिट को छोड़ने पर काम कर रहे हो तो उसको बार बार रिव्यू करो, यानी उसका जायज़ा लो कि मैं जो बैड हैबिट छोड़ रहा हूँ इसमें मैं कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको देर रात सोने की आदत है, ठीक है, और आप उस पर काम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो जल्दी सोने की, तो हो सकता है कि पहले आप 2 बजे सोते थे, फिर आपको पता चला कि नहीं अब थोड़ा जल्दी, अब मैं 12 बजे तक सो जा रहा हूँ, ठीक है, अब 11:30 तक सो जा रहा हूँ। ये आपको रिव्यू करता रहना होगा, ठीक है। और फिर कभी आप अचानक वापस 2 बजे, आपको 2 बज गए रात को सोने को, ये आपको रिकॉर्ड करना है, ये नोट करके रखना है कि हाँ पिछले 3 दिन से 2 नहीं बज रहे थे, आज फिर 2 बज गए मेरे को। ये रिव्यू करके आपको इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, कि मैं अपनी बैड हैबिट छोड़ने में कितना कामयाब हुआ, ठीक है। इसी के साथ ट्रेन योर सेल्फ टू थिंक डिफरेंटली अबाउट योर बैड हैबिट, यानी अपनी बैड हैबिट के बारे में अब आपको पहले सोच बदलनी होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जो लोग सिगरेट पीते हैं और टोबैको खाते हैं, उनकी जो सोच बनी हुई है सिगरेट और टोबैको के बारे में वो बिल्कुल एकदम चने फुटाने खाने के जैसे है। उनको लगता है ये सिगरेट पीने से और टोबैको खाने से कुछ नहीं होता, लोग फालतू में डराते, चुप तो भी डराते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी बैड हैबिट के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी, ठीक है। देन यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स है, जैसे यूज सम प्रॉम्प्ट्स एंड अलर्ट्स, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स एंड अलर्ट्स की टेप्स लगा कर रखे, कुछ नोट्स लिख कर रखे, कुछ बुक्स में लिख कर रखे, ठीक है, यानी कुछ ऐसे अलर्ट्स हो जो आपको दिन में से बार बार याद दिलाए कि ये हैबिट मुझे छोड़नी है। फिर चाहे वो रिटर्न फॉर्मेट में हो या मोबाइल के अलार्म की शक्ल में हो या नोटिफिकेशन की शक्ल में हो, ठीक है। ये अलर्ट्स आपको लगाने होंगे ताकि आपको बार बार याद दहानी हो कि ये हैबिट मुझे छोड़नी है। उसके बाद
अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को या मदद लेनी है, उनको आपको बता कर रखना है कि मैं ये बैड हैबिट छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, और तुम मेरी इसमें मदद करो। जब भी तुम मुझे इस बैड हैबिट में जाता देखो तो तुम मुझे रोक दो, ठीक है। तो ये आपको एक असिस्टेंट बनाना पड़ेगा, किसी को भी, आपके फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को। ये आपको उनको अथॉरिटी देनी होगी कि मुझे अगर तुम ये करता पाओ तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक दो, ठीक है। ये एक यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद रिवॉर्ड योर सेल्फ ऑन एवरी अचीवमेंट। अगर आपने बैड हैबिट छोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है और जो बैड हैबिट थी अब वो आप ज़्यादा रिपीट नहीं करते हो, जो बैड हैबिट आप रोज़ करते थे अब आप 4 दिन 5 दिन में एक आधी बार आप करते हो, तो अब अपने आप को रिवॉर्ड दो। जिस दिन ऐसा हो जाए कि आपने 8 दिन तक वो बैड हैबिट नहीं की तो अब आप अपने आप को रिवॉर्ड दो, कोई सेलिब्रेशन करो, अपने खुद के लिए कोई गिफ्ट मंगा लो, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ ले लो जो आपको पसंद है, ठीक है, अपने लिए शर्ट ले लो, अपने लिए शूज़ ले लो। तो इससे होगा क्या कि आपको जब रिवॉर्ड होगा सो यू विल फील प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, ठीक है, और आप अपने अचीवमेंट में फिर और आगे बढ़ोगे और उस हैबिट को पूरी तरह से ख़त्म करने में आपको एक मोरल सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप हर अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने में जब आपको सक्सेस मिलती है, जब आप इसको अचीव करते हो, तो एक छोटा मोटा गेट टुगेदर अरेंज कर लो, सारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को बता दो कि देखिए मैंने पूरे 8 दिन में अभी एक भी सिगरेट नहीं पी है, ठीक है। छोटा सा चाय पानी नाश्ते का कुछ तो भी सेलिब्रेशन कर लो। इसमें होगा यह कि आपके जो करीबी लोग हैं वो भी आपको आपकी बैड हैबिट छोड़ने में वो आपको और मोटिवेट और इनकरेज करेंगे, ठीक है। तो अपनी सक्सेस को कहीं ना कहीं छोटा मोटे तरीके पे आप उसको सेलिब्रेट भी करो, ठीक है। Again, be persistent and patient. Every bad habit takes time to leave. ठीक है, तो इस दौरान जो है आपको डटे रहना है, लेकिन सब्र के साथ डटे रहना है आपको, ठीक है। अगेन बिकॉज साइकोलॉजिकली इट इज प्रूव्ड दैट हमारे माइंड में जो हमारा बिलीफ, जो हमारा रूटीन है वो डेवलप होने को बहुत टाइम लगता है, ठीक है। यानी बैड हैबिट जो है वो हमारे ब्रेन में एक काफ़ी अरसे में डेवलप होती है और घर बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से बैड हैबिट को मेरे माइंड में घर बनाने को टाइम लगा, उसी तरह इस घर को तोड़ने को भी टाइम लगेगा, ठीक है। मीन्स जैसे बैड हैबिट ने टाइम लेकर एक मेरा बिलीफ बना लिया, मेरा एक रूटीन बना लिया, अब इस बिलीफ को तोड़ने के लिए, इस रूटीन को तोड़ने के लिए टाइम तो लगेगा। सो आई विल गो स्लो बट स्टडी। एंड द लास्ट टिप हियर इज कंसिडर गेटिंग प्रोफेशनल हेल्प। इफ यू हैव डन बेस्ट यू कैन डू एंड स्टिल you think that you are not enough successful to leave your bad habits, so seek the help of doctors. डॉक्टर्स की हेल्प ले, कुछ मेडिसिन से हो सकती है मेडिसिन ले, या हो सकता है कुछ पर्सनल काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट या आपके जो साइकोलॉजी काउंसलर्स, इनकी मदद ले, और इनकी मदद से आपको न सिर्फ आपकी बैड हैबिट छोड़ने में मदद मिलेगी बल्कि आपको कुछ गुड हैबिट्स डेवलप करने में भी आपको इसमें मदद मिलेगी, एंड यू विल सी योरसेल्फ अ न्यू पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर किसी की सपोर्ट प्रोफेशनल सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ी तो आप वो प्रोफेशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं। और ये प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए कौन हो सकते हैं? या तो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजी काउंसलर्स हो सकते हैं, ठीक है, मोटिवेटर्स हो सकते हैं। इन लोगों की मदद अगर लेनी पड़ी तो बिल्कुल लीजिए आप। तो यहाँ करना ये है कि बैड हैबिट छोड़ने के लिए ये सारे टेक्निक्स मुझे एक बार इस्तेमाल करके देखने चाहिए, क्योंकि बैड हैबिट जो होती है, मैंने कहा ना कि एक इंसान को बैड हैबिट होती है लेकिन उसकी वजह से उससे अटैच जितने भी लोग होते हैं उन सबको तकलीफ उठानी होती है, उन सबको परेशानी उठानी होती है। सो लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। डोंट स्पॉइल इट बाय हैविंग सम बैड हैबिट्स, मेक इट ब्यूटीफुल एंड एंजॉय विद द पीपल दोज हु लव यू अलॉट। सो अपनी बैड हैबिट जो है वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपका रेपुटेशन, आपका बिजनेस, आपकी जॉब से बढ़कर नहीं है, ठीक है। अगर आपने बैड हैबिट नहीं छोड़ी तो ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी, ये सारे लोग आपसे छूट जाएंगे अगर आपकी बैड हैबिट नहीं छूटती है तो। सो आई होप
दिस टिप्स एंड टेक्निक्स विल हेल्प यू टू गेट रीड ऑफ द बैड हैबिट। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टिप्स और टेक्निक्स यहाँ मैंने शेयर की है ये आपको बैड हैबिट छोड़ने में मदद करेंगी। सो हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, you can do it, you can achieve any task. So take care, and I wish you all the best to fight against your bad habits. Inshallah you will soon come out of your bad habit and you will see the world with a new perspective and you will enjoy your life. Thank you so much. Take care. All the best.